आज अगर हम किसी के साथ नेकी करते हैं तो फिर हमारे जहन में ये जरूर होता है कि जब मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आए तो ये भी मेरे साथ अच्छाई करे, ये भी नेकी करे। तो भाइयों, ये तो आप अपनी नेकी का उससे बदला लेना चाहते हैं, और अगर वो नेकी नहीं करता तो क्या करते हैं, फिर लोगों में नशर करते हैं। और फलां, तुम्हें पता नहीं, फलां लोगों में मैंने तुम्हारी मदद की थी, तू फंसा हुआ था, तेरी बात तेरे भाई नहीं सुन रहे थे, तेरे मोहल्ले वाले नहीं सुन रहे थे, तो रोता बिलखता मेरे पास आया था, मैंने तेरी मदद की थी, तेरे साथ ताउन किया था। तो अब क्या है, एहसान जतला रहा है, उसकी दिल आजादी कर रहा है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। अगर इन दो चीजों से आपका अमल महफूज है, पहली आयत में क्या था, इखलास पे मबनी, अगली आयत में दो शर्तें कि जिसके साथ आप नेकी कर रहे हैं, मन्ना वला अज़ा, नेकी जतलानी भी नहीं, वो सदका वो ताउन जतलाना नहीं, क्योंकि वो नेकी आपने उसके लिए नहीं की, उससे बदले के लिए नहीं की, सिर्फ रब की रज़ा के लिए की है और खुद को जहन्नम से बचाने के लिए की है। वला अज़ा, और फिर किसी मौके पे उसे तकलीफ भी नहीं पहुंचानी, ना जुबान से, ना हाथ से, किसी लिहाज से आपने उस नेकी को उसके सामने बावर नहीं करवाना। अगर नहीं करवाते, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, अल्लाह कितना अजर मिलेगा, अल्लाह फरमाता है अजर मेरे पास है, फरिश्तों के कलम में लिखने की सकत नहीं है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी नेकी। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह की तरफ से खुशखबरी सुन ले, तो मैं ऐसे लोग, क्योंकि मैंने और आपने सबने दुनिया को छोड़ के बिलाखिर जाने जाना है, आज नहीं तो कल मौत मेरा और आपका इंतजार कर रही है। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि दिन में 70 मरतबा कब्र जो है साहिबे कब्र को याद करती है, लेकिन अफसोस कि मुझ ऐसा इंसान गाफिल हो चुका, उसे नहीं पता। हालांकि जनाजे भी पढ़ते हैं, अपने हाथों से प्यारों को गुस्ल भी देते हैं, कफन भी पहनाते हैं, मनोमंडी के नीचे दफन भी करते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ भूल जाते हैं कि मेरा भी अंजाम यही है। अल्लाह फरमाता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो लोग जो इखलास से मबनी अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, मेरे नबी सबसे ज्यादा खर्च करने वाले, तो कुरान क्या कहता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मैंने नबी की सुन्नत को इख्तियार करना है। तो मेरे नबी, आपके नबी सबसे ज्यादा खर्च करने वाले, तो फरमाया जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जब रब के दरबार में पेश होंगे उन्हें ये खौफ नहीं होगा कि हम दुनिया की जिंदगी बर्बाद करके आए हैं, अल्लाह ने जो माल दिया था वो जाया करके आए हैं, उसके ऊपर वो मुतमईन होंगे, और जो उनका अब आगे अंजाम होने वाला है उसके ऊपर बेफिक्र होंगे, खौफ खतर उनके पास नहीं होगा। उन्हें पता होगा हमने अपने रब को राजी किया है, अब हमारा रब हमें राजी करके छोड़े। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं अपने रब से राजी हूँ, मेरा रब मुझे राजी करेगा। ये कब होगा, जब अल्लाह की राह में अल्लाह का दिया हुआ माल खर्च करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना खर्च करने वाले थे, हम कहाँ खर्च करते हैं। जो हमारा अपना प्यारा हो, अपने अपने मोबाइल में देखें, 2-4-500 नंबर आपके मोबाइल में कम अज कम होंगे, या शायद हजारों में हो, लेकिन उनमें से चंद 1-2-3 या हद 4 दोस्त ऐसे होंगे जिन्हें आपने ये कह रखा है कि भाई दिन रात किसी भी लम्हे को मुश्किल हो फोन करना, तेरा यार हाजिर है, तेरा भाई हाजिर है। हमारा ये रवैया किसके लिए है, सिर्फ जिगरी यारों के लिए, पक्के यारों के लिए, सिर्फ उनके लिए जिन्होंने मुश्किल में मेरा साथ दिया, मेरी मदद की। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका उसवा मुझे और आपको पकड़ने का, थामने का, इख्तियार करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, उस नबी का उसवा देखिए, सफवान बिन उमैया बिन खल्फ। उमैया बिन खल्फ कौन था, मक्का के वो रुआसा, वो चौधरी जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ही सताया, बड़ा तड़पाया, गालियां दी, बुरा भला कहा, कत्ल की साजिशें रचाई। उन खबीसों में से एक उमैया बिन खल्फ भी था, जो बदर के मैदान में शहीद कर मारा गया, कत्ल कर दिया गया, वासिले जहन्नम हो गया। उसका बेटा सफवान जो अपने दिल में अपने बाप के इंतकाम की आग को जलाए हुए है, और इस साड़ में है कि मुझे मौका मिले, बल्कि अपने यार उमैर के साथ मशवरा भी करता है
कि यार बस मुझे कभी मौका मिले तो मैं अपने बाप का इंतकाम जरूर लूंगा। जिस तरह मेरे बाप को बदर के मैदान में मारा गया, कत्ल किया गया, उसकी तजलील हुई, मुझसे भूल ही नहीं जाती। मुझे मौका मिला तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे कहता है यार मेरे दिल में यही नफरत है, यही अदावत है, मेरे भी बड़े मारे गए हैं। तो सफवान क्या कहते हैं? कहते हो मैया यार तो अपने घर वालों और बच्चों की टेंशन छोड़, उनका सारा नामो नफका मेरे जिम्मे है। फिर ऐसे कर हम दो में से कोई एक बंदा ये काम सर अंजाम दे सकता है। ये तलवार लो जो मैंने कई महीनों से जहर आलूद की हुई है, जहर में भिगोई हुई है। तुम मदीने जाओ और जाकर उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करो, जिन्हें हम यहाँ भी कत्ल करना चाहते थे, लेकिन वो मक्का छोड़ के मदीना जा चुके हैं। तुम्हारे बीवी बच्चों का सारे अखराजात मेरे जिम्मे हैं। अगर तुम मारे गए तो जब तक मैं जिंदा हूँ उन्हें अखराजात के लिहाज से परेशानी नहीं होगी। अगर तुम गाजी हुए तो फिर दोनों यारों का इंतकाम पूरा हो जाएगा। लेकिन उमैर जब बारगाहे नबी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं, अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने पहले ही बता दिया कि वे मक्का के दुश्मन जो आपको मक्का में भी शहीद करना चाहते थे, उन्हीं साजिशों को रचाते हुए अमली अंजाम देते हुए मदीने की सरहदों में दाखिल हो चुके हैं। जैसे ही आका अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर होते हैं, आका अलैहिस्सलाम कहते हैं यार उमैर तुम्हारे दिल की आग अभी तक ठंडी नहीं हुई। तो उमैर हैरान परेशान हो जाते हैं कि इन्हें मेरे इरादों का पता कैसे चला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत की तो जो कत्ल का इरादा लेके आए थे, कुरान सुना, दिल मोम हो गया, तलवार फेंकी, आका अलैहिस्सलाम के कदमों में गिरे, माजरत की और कहा या अल्लाह मुझे अपना ताबेदार गुलाम बना लीजिए। कलमा पढ़ा और आके सफवान को कहा यार मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं कत्ल का जो है बदला ले सकूं, लेकिन सफवान के दिल में अभी भी ये तड़प है कि मैंने अपने बाप उमैया बिन खल्फ का इंतकाम लेना है। हत्ता कि मक्का फतह हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बड़ा लश्कर जब मक्का से निकले थे, यही सफवान का बाप उमैया जो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को तकलीफें दिया करता था, तपते अंगारों पे लिटाया करता था, बड़े भारी भरकम पत्थर जो है उनकी छाती के ऊपर रखा करता, जो तकलीफें दिया करता था। इतना जालिम, इतनी बर्बरियत, इतना जुल्म। मक्का फतह हुआ, मक्का छोड़ के भाग रहा है। उमैर ने कहा यार छोड़ दो दुश्मनी, जिस तरह मैंने कलमा पढ़ा है, मैंने इस्लाम और ईमान कबूल किया है, जिस तरह मैंने उनका अखलाक देखा है, तुम भी उनके पास आओ और जहालत की असलियत को छोड़ दो। कहा यार दिल तो मेरा भी चाहता है, जितना आला अखलाक मैंने उनका सुना है कि वो सिर्फ अपनों से नहीं बेगानों से भी प्यार करते हैं, सिर्फ अपनों से नहीं बेगानों का भी एहतराम करते हैं, सिर्फ अपनों को ही नहीं बेगानों को भी नवाजते हैं, खुद भूखे प्यासे रह लेते हैं, माड़ों से ताउन करते हैं। कहा मैंने भी अखलाक के चर्चे तो बड़े सुने हैं, लेकिन मेरे गांव वाले क्या कहेंगे। मक्का छोड़ा भाग गए। नबी करीम सलाम के पास हाजिर हुए उमैर, या अल्लाह अगर आपने बड़े लोगों को माफ किया, मेरे यार सफवान को भी माफ कर दें। नबी सलाम ने कहा अगर वो आ जाए और आके कहे कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, उसके बाप के सारे जुल्म सितम भुला दूंगा। भाइयों आज हमें छोटी छोटी रंजिशें याद रहती हैं और मरने से पहले अपनी औलादों को बताते हैं अपने चचा से ना बोलना, अपने ताया से कलाम न करना, अपने मामू फूफा के पास न जाना, उन्होंने मेरे ऊपर ये जुल्म किए हैं। और भाइयों अल्लाह का कुरान कहता है फमन अफ़ा व अस्लहा, जो माफ कर दे और दिल से सुलह कर दे तो अजरुहु अल्लाह, उसका अजर अल्लाह के पास है। कितना अजर है जो अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक देना है। अल्लाह ने फरिश्तों के कलम में उसका सवाब लिखने की सकत नहीं लिखी। फअजरुहु अल्लाह, कहा यार दिल तो मेरा भी चाहता है। नबी सल्लल्लाहु ने कहा उमैर ये मेरी चदर पकड़ो, जाके उसे बतौर निशानी के बताओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें माफ कर दिया, तुम आओ और आके कलमा पढ़ो। जिस तरह आम मुसलमानों का जान माल महफूज है, तुम्हारा भी महफूज होगा। जिस तरह जंगों में माल गनीमत हासिल होता है, अल्लाह तुम्हें भी नवाजेगा। कहा मेरा मुझे दिल में अभी खौफ है, डर है। नबी साहब ने पैगाम भेजा आओ कलमा बेशक ना पढ़ो, तुम्हें 2 महीने की मोहलत है, हमारे मामलात को देखो, अगर तुम्हारा दिल
मुतमईन हो कि वाकई ये मजहब जो है सारे मज़ाहिब का सरदार है, ये नबी सारे नबियों का सरदार है, ये उम्मत सारी उम्मतों की सरदार है। दिल माने तो कबूल कर लेना, ना माने तो ना करना। कहा 2 महीने कुछ नहीं कहेंगे, कहा कुछ नहीं कहेंगे। आ गए जब नबी सलाम की अदालत में पेश हुए, नबी सलाम मुस्कुरा दिए, कहा सफवान तुमने हमें बड़ा हल्का लिया है, तुम कहते 2 महीने, जाओ 4 महीने दिए, 4 महीने का वक्त है तुम्हारे पास, देख लो, सोच लो, परख लो, दिल चाहे तो इस्लाम कबूल कर लेना। अब 2 महीने भी पूरे नहीं गुजरे, नबी सलाम का अखलाक देखते हैं कि सहाबा के साथ आका सलाम जमीन पे बैठे हैं जंगों में, उनके साथ खंदके खोद रहे हैं, उनके साथ फाके काट रहे हैं, पास माल आता है, अपनी जरूरतें पूरी नहीं करते। बेटी फातिमा तू ज़हरा कहती है अब्बा जान मुझे भी कुछ दे दे, कहा तू अल्लाह अल्लाह कर, तू अल्लाह का जिक्र कर, तुझे गुलाम की जरूरत नहीं है। तस्बीह फातिमा बताई, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कहा 100 मरतबा पढ़, अल्लाह तेरी थकावट भी दूर कर देगा, अल्लाह तुझे अजर से भी नवाजेगा। कहा इतना बेहतरीन बादशाह मैंने आज तक कायनात में नहीं देखा। एक जंग के मौका पे, हुनैन के मौका पे नबी सलाम को बहुत ज्यादा माले गनीमत हासिल हुआ। उमैर ने कहा या रसूलल्लाह मेरा यार सफवान बड़ा माड़ा है, मक्के का तो चौधरी था लेकिन मक्का छोड़ के आया है, हिजरत की है, अब मालो मता पास नहीं है, तो क्या पैसा नहीं है, जाओ हशमत नहीं है, अब मुफलसी है, गुर्बत है। नबी सलाम ने कहा कोई बात नहीं, बुलाओ उसे। बुलाया, नबी सलाम ने 100 ऊंट दिए, 100 ऊंट दिए। किसे? जो खुद भी दुश्मन है, किसे? जिसका बाप भी दुश्मन है, किसे? जो अकाल सलाम को गालियां देने वाले हैं, किसे? जो अकाल सलाम को कत्ल करने वाले हैं। कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो भाइयों यही अखलाकी दर्स मेरे और आपके लिए भी है कि जब हमने अल्लाह के लिए देखना है फिर ये न देखें मेरे सामने कौन है, मैं उसे नहीं दे रहा, मैं तो अपने रब को दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने रब से तिजारत कर रहा हूँ। मेरा अल्लाह कहता है तो लोगों आओ मेरे साथ तिजारत करो, मैं तुम्हारे माल को कोई 100 गुना बढ़ा के, 700 गुना बढ़ा के, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, इससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ा के इस कायनात के अंदर वापस दूंगा, और कब्र हशर में जो तुम्हें दूंगा वो तुम्हारी अक्ल और सोच से भी ऊपर की चीज होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे ज़कात के मुतालिक फरमाया कि वो लोग जो ज़कात अदा नहीं करते, फरमाया वो इस तरह है जैसे अपने माल के ऊपर सांप बन के बैठे हुए। जब ये लोग मरेंगे कब्र में जाएंगे, 2 अंधे सांप इनके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। तो अल्लाह का कुरान कहता है कि ये बदतरीन बदबख्त लोग हैं जो ज़कात का इनकार करने वाले हैं। अल्लाह ने माल दिया है, जिस अल्लाह ने दिया है वही अल्लाह कहता है मुझे वापस दो, मैं बढ़ा के तुम्हें दूं। आज डबल शाह कह दे मुझे दो, 15 दिन के बाद डबल करता हूँ, तो अपना घर बेच के भी उसे देने के लिए तैयार हैं। वो अल्लाह जो शहंशाह है, जो धोखा नहीं करता, जो फ्रॉड नहीं करता, जिसके वादे सच्चे हैं, अल्लाह कहता है डबल नहीं 700 गुना बढ़ा के दूंगा। वही माल जो मैंने दिया है मेरे साथ तिजारत करो, मुझे अपना पार्टनर बनाओ, मेरे साथ शराकतदारी करो। लेकिन अफसोस कि मुझे उस रब के ऊपर यकीन नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात खैरात की इस हद तक अहमियत बताई, कहा कि ये ज़कात क्या है? ज़कात का माने ये है जो आपके दूसरे माल को महफूज करने वाली है और आपके दूसरे माल को बढ़ाने वाली है। ज़कात का माने ये है। लेकिन मुझे ज़कात का माना समझ नहीं आता, मुझे सूद का समझ आता है कि मैं बैंक में रखूंगा 1%, 2%, 3% मुझे बैंक देगा। तो अल्लाह का वादा है जो सूदी कारोबार करते हैं वो मेरे साथ ऐलाने जंग करते हैं। तो आज तक फिरौन हो, नमरूद हो, शद्दाद हो, हमान हो, कारून हो, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े मालो ज़र वाले, बड़े बड़े इक़्तिदार वाले, जब मेरे अल्लाह ने पकड़ा इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तो भाइयों फिर मेरे रब की पकड़ से इन्हें कोई छुड़ा नहीं सका। तो लिहाजा अगर अल्लाह ने माल दिया है तो मेरे नबी की सुन्नत है अजवद अन्नास, सारे लोगों में से सबसे ज्यादा सखी मेरे और आपके नबी थे। तो लिहाजा हमने भी इस माह मुक़द्दस में जिसमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि आका अलैहिस्सलाम अफ्तारियों का भी जो है तरगीब दिलाते हैं। मैं जो किसी को रोजा अफ्तार करवाता है उसको भी अल्लाह उतना अजर देता है जितना रोजा रखने वाले को।
चाहे आप एक खजूर से किसी का रोजा अफ्तार करवाएं, अपनी हैसियत के मुताबिक करवाएं, पानी के घूंट जो है वो उसको मुयस्सर कर दें, तो फरमाया जितना अजर अल्लाह ने रोजादार को देना है उतना ही अजर अफ्तार करवाने वाले को भी देना है। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं आपके माल में बरकत हो, आपका माल बढ़े, चोरी चकारी डकैती से महफूज रहे, तो भाइयों ये दुनिया के गार्ड, ये गन्ने, ये असलाह जो है आपके माल को महफूज नहीं कर सकता। तभी महफूज होगा जब शहंशाह चाहेगा, जब वो महफूज करना चाहेगा तभी बढ़ेगा, जब वो रज़ाक बढ़ाना चाहेगा। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह हमें सही मायने में कुरान और नबी सल्लल्लाहु के फरमान को पढ़ने की, समझने की और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।